दोस्तों आपको पता है कि हमारे राज्य में बिहार में हर चीज को बहुत ज्यादा उछाल के दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को चर्चे में देखा वो देखा एक चाय वाली लड़की को। लोग बहुत उसे सराह भी रहे हैं कि हाँ बिहार में ऐसी लड़कियां हैं जो खुद के बूते पे कुछ करने के लिए पटना तक चली आई। बिहार में एक चाय वाली लड़की फेमस हुई है, प्रियंका नाम है उनका। जी हाँ, उनका यही नाम है। प्रियंका गुप्ता पूर्णिया की रहने वाली हैं। बनारस में CHS और काशी विद्यापीठ से पढ़ने के बाद 2 साल नौकरी की तलाश में असफल रहीं तो पटना आकर चाय की रेहड़ी लगा दी। पत्रकार भाइयों ने भेड़िया धसान तरीके से मीडिया कवरेज करके लड़की को स्थापित कर दिया। सब जान गए कि गुजरात के बाद बिहारों कम नहीं है, यहाँ भी संभावनाएं बरकरार हैं। बहरहाल प्रियंका गुप्ता ने एक इंट्रो में बताया था उन्होंने अपने कि स्वरोजगार के लिए मुद्रा योजना के लिए सभी बैंकों के चक्कर काट लिए, लेकिन सभी जगह निराश होना पड़ा। खैर ये तो सच ही होगा, बैंक वाले ऐसी थोड़े ना किसी को मुद्रा दे देंगे, आप कोई माल्या थोड़ी हो रहे हैं। फिलहाल इस लड़की को ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से वायरल होने में सफलता मिल गई है, लेकिन फुटपाथ किनारे दुकान कब तक चलती है ये तो वक्त बताएगा। पता नहीं कब MCD आएगा और सब कुछ उखाड़ कर लेकर चला जाएगा। वैसे अभी मीडिया में कुछ नहीं है तो चलिए चाय वाली ही सही। लेकिन प्रियंका को तलाश है एक जगह की जहां बेखौफ होकर दुकान पर चाय बेच सके। और हाँ, जब नौकरी और रोजगार के मुद्दे गौड़ हो जाएं तो चाय पकौड़ा ही बचता है। वैसे भी इस देश को चाय वाले और चाय वालियों की जरूरत है। और अंतिम बात, सबको भेड़ पसंद है, बस आंख बंद करके चलते जाना। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ सवाल मत कीजिए, क्योंकि जनता को भी भेड़ ही पसंद है। दरअसल किसी दिन आप भी अगर बेटी को स्कूल से लेने जाइएगा तो आपके भीतर का पत्रकार वहां पहुंच जाएगा और वहां पर पीपली लाइव की तरह मोबाइल से लेकर माइक वाले भाई लोग उसके इंटरव्यू के लिए लाइन में भी लगे रहेंगे। लेकिन वो क्यों, वो आपको ही पता होगा कि जिस दिन आप ऐसा कहेंगे कि मैं चाय की दुकान खोलने जा रहा हूं और मैं अपना बिजनेस जो है कि करोड़ों में करूंगा और चाय से जो है कि आप करोड़ों का बिजनेस शायद कर सकें। ऐसा हर बार तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बिहार के लिए, इस देश के लिए क्या सिर्फ चाय और पकोड़े का बिजनेस ही रह गया है? जब एक लड़की जो है वो एक ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ के निकलती है जहां से निकलने के बाद उसे कोई बहुत अच्छे ऑफिस में एक नौकरी होनी चाहिए थी, या फिर वो सरकारी जॉब में होनी चाहिए थी, या फिर वो खुद का कुछ ऐसा कर पाती जिससे कि हम लोग वाकई में हमें लगता कि हाँ इस जगह से इस बच्ची ने पढ़ाई किया है तो देखो आज इसने अपना खुद का मल्टीनेशनल कंपनी खोल लिया है। सब कुछ अच्छा है कि हाँ चलो एक लड़की ने इतना दम दिखाया कि वो पूर्णिया से आई और पटना में आकर एक दुकान, एक स्टॉल लगा लिया। लेकिन जो सच्चाई होती है ना वो बहुत दिल दुखाने वाली होती है। सच बताता हूँ, बिहार में पलायन तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मजदूरी के सिवा आपको मिलेगा क्या? और जब आप कोई बिजनेस आइडिया सोचेंगे तो चाय वाले से बढ़कर आप भी क्या कर पाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे गुजरात, जैसे दिल्ली, जैसे हरियाणा, वहाँ के लोग तरक्की करते हैं या फिर वहाँ पे जो लोगों के लिए कंपनियां, इंडस्ट्रियां हैं, वैसा कुछ बिहार में क्यों नहीं है कि बिहार की लड़कियां निकलें तो उनके पास कम से कम एक ऑप्शन तो बचे कि हाँ हमारे यहाँ इतनी कंपनियां हैं, हमें कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाएगी। देखिए सब कुछ बदल सकता है अगर आप बदलना चाहें। वक्त एक दिन बदलता है, लेकिन वो तब बदलेगा जिस दिन आप खुद को बदलेंगे, खुद को आप स्थापित करेंगे और बिहार में रोजगार को रोजगार समझ के ही लगाएंगे। जो लोग यहाँ पर अपनी तरक्की के लिए कुछ कर भी सकते हैं, जो लोग यहाँ पर खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए रोजगार लगा सकते हैं, वो भी बहुत बार ऐसा होता है कि डर के अपना बिजनेस दिल्ली में ही शिफ्ट कर लेते हैं, मुंबई में शिफ्ट कर लेते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन बिहार में वो खुद का रोजगार नहीं लगाते। देखिए सबसे बड़ी बात है भाई कि जब तक आप बिहार को स्थापित नहीं करेंगे, बिहार स्थापित नहीं होगा।